Hey everybody, welcome back to my channel. So today we are gonna continue with the next topic, that is theory of plate tectonics. In case आपने फर्स्ट टॉपिक नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में चेक करें, ज्योग्राफी का NCERT सीरीज़ चल रही है और आज ही हमने स्टार्ट की है हिस्ट्री NCERTs, इकोनॉमिक्स NCERTs 9th 10th ऑलरेडी कंप्लीट हैं, तो आप ये सारे वीडियोस ज़रूर चेक करें, आपकी प्रेपरेशन में हेल्प होगी. सो लेट्स बिगिन विद द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स. प्लेट टेक्टोनिक्स को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो हमारी अर्थ है, कम से कम 200 मिलियन ईयर्स एगो कुछ ऐसा सीन था कि हमारे यहाँ पे था पैंथालासा एंड पैंजिया. पैंथालासा कंप्लीट एक बहुत बड़ी सारी वाटर बॉडी थी एंड पैंजिया एक बहुत बड़ा लैंड मास था. तो ये माना जाता है कि पहले कुछ ऐसे था कि पैंजिया जो लैंड मास है वो एक जगह पे इकट्ठा था एंड बाकी सारे जगह पे पानी था. पानी को पैंथालासा बोलते हैं एंड जो लैंड मास था उसको पैंजिया. तो ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था. लेकिन जैसे जैसे जो अर्थ की इंटीरियर है उसमें चेंज आने की वजह से ये जो पैंजिया है ये कुछ ऐसे डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होता गया. मीन्स जैसे हमारी कंट्री है इंडिया या फिर कुछ और कंट्रीज़ हैं कनाडा, US, तो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स हैं, तो वो सारे कुछ इस तरह से एक दूसरे से सेपरेट हो गए. ये सब कैसे हुआ? प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से. इसी को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. देखो, ये जो अर्थ है, ये जो पैंजिया था, ये डिफरेंट पार्ट्स में ऐसे डिवाइड हो गया. तो हमने इसको स्टडी करने के लिए हमने तो क्या भाई, जियोग्राफर्स ने जो इस पे रिसर्च कर रहे थे तो उन्होंने इसको डिफरेंट प्लेट्स में डिवाइड किया है. जैसे पैसिफिक प्लेट है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, तो ऐसे इंडियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ऐसे डिफरेंट प्लेट्स हैं. बहुत सारी मेजर एंड माइनर प्लेट्स हैं जिसमें इस पैंजिया के डिफरेंट पार्ट्स को डिवाइड किया हुआ है. तो ये जो प्लेट्स में मूवमेंट होती है उसी की वजह से हमारे यहाँ पे हम पहाड़ देखते हैं, वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ देखते हैं या फिर अर्थक्वेक आ जाता है. तो ये सब चीज़ें प्लेट्स में मूवमेंट की वजह से होती हैं. तो एक्चुअल में तो देखो, इसकी भी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं. हर एक चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स हैं. तो कुछ ऐसा ही है. एग्जैक्टली नोबडी नोज दैट हाउ द इंडिया वॉज फॉर्म्ड. However, the scientists had several theories which try to explain the process. One such theory is theory of plate tectonics. देखो, वैसे तो बहुत सारी थ्योरीज हैं, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं कि ये जो डिफ़ाइन करते हैं कि ऐसे बना इंडिया, ऐसे अर्थ बना, या ऐसे कोई पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट या फिर कंट्री बना. उन्हीं सभी रिसर्च थ्योरीज में से एक है थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स. इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि ये जो डिफरेंट प्लेट्स हैं, जो पैंजिया डिफरेंट प्लेट्स में डिवाइड हो गया, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो वो सारी प्लेट्स में मूवमेंट की वजह से डिफरेंट फॉर्म्स फॉर्म होती हैं. देखो कैसे. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, द अर्थ्स क्रस्ट इज फॉर्म्ड आउट ऑफ द 7 मेजर एंड सम माइनर प्लेट्स. व्हेन द प्लेट्स मूव दे कॉज डिस्टर्बेंस इन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. देखो कैसे, जो प्लेट्स हैं इनमें ये डिफरेंट तरह से मूव करती हैं. हम इसको डिस्कस करेंगे कैसे. इस मूवमेंट की वजह से जो हमारी अर्थ की लेयर है क्रस्ट, तो क्रस्ट पे कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं. ये जो मूवमेंट है ये कन्वर्जेंट हो सकता है, डाइवर्जेंट हो सकता है या फिर ट्रांसफॉर्म. तो डिफरेंट तरह की बाउंड्रीज बनती हैं. देखो कैसे. प्लेट बाउंड्रीज कन्वर्जेंट, जब दोनों लैंड मास एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो एक लैंड मास हैवी होगा, एक लाइटर होगा. जो हैवी लैंड मास है वो नीचे कन्वर्ज हो जाएगा, नीचे धंस जाएगा, एंड जो लाइटर लैंड मास है वो ऊपर आ जाएगा. तो उसी की वजह से माउंटेन्स भी बनते हैं. देन इज डाइवर्जेंट बाउंड्रीज. डाइवर्जेंट मीन्स दो लैंड मास एक दूसरे से डाइवर्ज हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं. ठीक है. देन इज ट्रांसफॉर्म बाउंड्री. ट्रांसफॉर्म, जैसे अभी हम इसको समझते हैं, पहले आप समझो. ये जो हमारा फर्स्ट है कन्वर्जेंट बाउंड्री.
देखो ये जो हैवियर लैंड मास है, जैसे ब्लू में प्रेजेंट किया हुआ है उसके नीचे है, एंड जो राइट साइड पे है वो है लाइटर लैंड मास। तो हैवियर लैंड मास नीचे धंस रहा है एंड जो लाइटर है वो ऊपर है। तो इस मूवमेंट की वजह से क्या होता है, ये जो माउंटेन्स बन जाते हैं। कैसे बनते हैं, अब देखो हिमालयस का फॉर्मेशन कैसे हुआ है इस पे हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इतना समझें कि जब दो डिफरेंट प्लेट्स में मूवमेंट होती है तो वो मूवमेंट किसी भी तरह से हो सकती है, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। कन्वर्जेंट में जो हैवीएस्ट पार्ट है वो नीचे धंस जाएगा, लाइटर ऊपर उठ जाएगा, एंड जब ये दोनों एक दूसरे में टकराएंगे तो जो कुछ ना कुछ सेंटर में होते हैं पार्टिकल्स एंड ऑल दैट, वो सब ऊपर उठ जाएंगे। और वैसे भी जब नीचे से हम ऐसे, अगर आप ध्यान से देखें तो हैवियर पार्ट नीचे धंस रहा है तो उसका बहुत फोर्स लगेगा, तो लैंड का कुछ पार्ट ऊपर उठ जाएगा जिसको हम माउंटेन्स बोलते हैं। देन इज डाइवर्जेंट बाउंड्रीज। डाइवर्जेंट बाउंड्रीज में क्या होता है कि ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं। जो प्लेट्स हैं वो ऑलमोस्ट 3 to 10 सेंटीमीटर्स एक दूसरे से दूर जाती हैं। प्लेट्स डाइवर्ज एट अबाउट 3 to 10 सेंटीमीटर्स पर ईयर, एक साल में जाती हैं। न्यू क्रस्ट इज क्रिएटेड बाय इंट्रूडिंग मैग्मा। मैग्मा आप समझते होंगे, जो लावा होता है। एक चीज़ आप याद रखें कि इससे मिड ओशन रिज बनते हैं। मिड ओशन रिज का क्या मतलब है, देखो जो कन्वर्जेंट बाउंड्रीज हैं वो लैंड पे हो रहा है, ये प्रोसेस मींस जो ऊपर मेन लैंड है उस पे प्रोसेस हो रहा है एंड उसकी वजह से माउंटेन्स बन रहे हैं। और ये जो डाइवर्जेंट है इससे क्या होगा, लावा बाहर आएगा, बाहर आने के बाद वो जो मैग्मा लावा है वो कूल डाउन हो जाएगा एंड उसकी वजह से रिज बन जाएंगे। जो मिड ओशन रिज होते हैं, लाइक पानी का जो सरफेस है, सीज ओशन का जो सरफेस है, वहाँ पे कुछ ऐसे होता है, रिज बने हुए होते हैं, छोटे छोटे माउंटेन्स होते हैं। तो वो इसी की वजह से होती हैं जब प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं। एंड एज पर द रिसर्च जो प्लेट्स हैं वो 3 से 10 सेंटीमीटर पर ईयर एक दूसरे से दूर चली जाती हैं। सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में भी डिस्कस किया गया है, जिग्सा थ्योरी है, तो ये सब चीज़ें भी डिस्कस करेंगे कमिंग वीडियोस में। नेक्स्ट आप देखें ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। दो लैंडमास, दो प्लेट्स हैं, वो एक दूसरे से एक दूसरी तरफ जा रहा है, एक इस तरफ आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। जब ऐसी मूवमेंट होगी दो प्लेट्स में तो उससे क्या होगा, अर्थक्वेक्स आएंगे, क्योंकि मूवमेंट हो रही है तो उससे पूरी धरती हिल जाएगी। वैसे तो अर्थक्वेक्स का एक बहुत बड़ा, अपने आप में बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो अगर आपको लगे इसको बहुत डिटेल में जानना है तो हम नेक्स्ट वीडियोस में अलग अलग से इसको बहुत डिटेल में भी करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग ये जो हमारी थ्योरी है प्लेट टेक्टोनिक्स, इसको आप बस इतना समझें कि जो हमारी पूरी अर्थ है, अगर हम वापस पहले वाली स्लाइड पे जाएं तो उसको क्या पेंथालासा एंड पेंजिया में डिवाइड किया गया था। पेंथालासा बहुत बड़ी वाटर बॉडी था, पेंजिया बहुत बड़ा लैंड मास था। उसके बाद कुछ मूवमेंट्स की वजह से, कुछ ऐसे चेंजेस आने की वजह से ये जो पेंजिया है ये ऐसे सेपरेट पार्ट्स में, कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड हो गया। एंड फिर हमने सारे लैंड मास को डिवाइड कर दिया कुछ मेजर एंड माइनर प्लेट्स में। जब इन माइनर एंड मेजर प्लेट्स में कुछ मूवमेंट होती है तो उसकी वजह से हमें अर्थ पे माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, मिड ओशन रिज मिलते हैं एंड अर्थक्वेक्स आते हैं। माउंटेन्स होते हैं कन्वर्जेंट बाउंड्रीज की वजह से, एंड मिड ओशन रिज बनते हैं डाइवर्जेंट बाउंड्रीज की वजह से। एंड उसके बाद जब प्लेट्स में ट्रांसफॉर्म होता है, ट्रांसफॉर्मेंट मूवमेंट होती है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज बनती हैं, तो उसकी वजह से अर्थक्वेक्स आते हैं। तो ये था इस थ्योरी के बारे में, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। आपको ऐसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है दैट व्हाट इज़ द मेजर कॉज बिहाइंड द मिड ओशन रिज, तो आपको पता होना चाहिए कि प्लेट में मूवमेंट होता है उसकी वजह से। सो थैंक यू सो मच फॉर द डे, इतना ही था। हम बाकी वीडियोस में लाएंगे इसको और डिटेल में, सी फ्लोर स्प्रेडिंग क्या है, जिग्सा थ्योरी क्या है, ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, लाइक आपकी मर्ज़ी है, शेयर ज़रूर करें सो दैट बाकियों के पास भी कुछ अच्छी नॉलेज पहुंच जाए। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड बेल आइकन प्रेस करें सो दैट आपको नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। थैंक यू।